फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल माफिया। गाइस, आज का जो टॉपिक हमें रिकमेंड किया है उनका नाम है ब्रिजेश कुशवाहा और जो टॉपिक है वो है प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इसमें फ्रेंड्स हम उन चीजों पर बात करेंगे कि जो भी हमारे सेगमेंट्स है या जो भी प्रीकास्ट यानी इसका मतलब पहले से ऑलरेडी कास्टेड हो चुकी है चीजें और उसके बाद उसे हम वहां पर ले जाकर रख रहे हैं या अदर किसी सेगमेंट के थ्रू या अदर किसी प्रीकास्ट एलिमेंट से उसे ज्वाइंट कर रहे हैं। क्योंकि आपने आजकल जहां भी देखा होगा मेनली हम क्या है प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा टाइम और पैसे दोनों बचते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे और ये टेक्नोलॉजी कैसे है, कहां कहां इसका यूज होता है मेनली, और इससे हम क्या क्या बना सकते हैं। जैसे अपना कॉलम हो गया, पिलर हो गए, ब्रिज के स्पान हो गए, तो ये सब चीजें आज आपको डीपली इस पे सीखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन पे बताना कि आपको कौन सा पार्ट वीडियो का अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। प्रीकास्ट कंक्रीट एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हम जो कंक्रीट है जो पहले से ही प्रीकास्टेड है उनका हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं या कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट है फ्रेंड्स हमारा पार्टीशन वॉल, देन हमारा कैविटी वॉल, रूफ एंड सीलिंग पैनल्स, साउंड प्रूफिंग ड्वेलिंग रूम्स, हम इसे वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। वॉल फेस्ड क्रैश बैरियर्स फ्रेंड्स, जो आपने देखा होगा रोड्स पर होते हैं, उस पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। हाईवे साउंड बैरियर्स, उस पर भी इसका यूज़ हो सकता है। देन स्लोप प्रोटेक्शन के लिए भी। देन अल्टरनेटिव फॉर कन्वेंशनल मेंबर्स। लो कॉस्ट टेरेस हाउस, ये हम घरों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जो आपने हाई राइज बिल्डिंग होगी ना फ्रेंड्स, वहाँ भी इसका यूज़ कर सकते हैं। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स, और जो हमारे बंगलोज होते हैं फ्रेंड्स, हम इसका वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नॉर्मल उसके एप्लीकेशन है प्रीकास्ट कंक्रीट के। टाइप्स ऑफ प्रीकास्ट एलिमेंट। फर्स्ट फ्रेंड्स हमारा आता है सॉलिड, सेकंड आता है हमारा होलो कोर, थर्ड अब आता है हमारा सैंडविच टाइप, फोर्थ आता है रिबर्ट पेन। फ्रेंड्स, ये चारों चीज़ों आपको डायग्राम पर ईजिली दिख रहा है और आप इसे देखकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कैसा होगा। और फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। फ्रेंड्स, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है जब हम इसे बना रहे हैं या कास्ट कर रहे हैं। फर्स्ट, लाइफ ऑफ स्पैन, देन कॉस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस, थर्ड एनर्जी कंजप्शन, फोर्थ हमारा आता है थर्मल परफॉर्मेंस, फिफ्थ आता है हमारा वर्कमैनशिप्स एंड मटेरियल्स, सिक्स्थ आता है हमारा मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, सेवेंथ आता है रीयूज एंड रिसाइकल। तो फ्रेंड्स, ये जो सातों पॉइंट है ना, ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है जब हम इन एलिमेंट्स को प्रीकास्ट करते हैं या कास्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप डायग्राम पर देख रहे हैं, ये हमारा प्रीकास्ट कॉलम कंस्ट्रक्शन है कि जैसे हमारा बॉटम पार्ट कैसे रहेगा जो हमारा प्रीकास्ट एलिमेंट का, देन अगेन हम उस पर एक प्रीकास्ट एलिमेंट कैसे रखेंगे और वो कैसे ज्वाइन होगा। सेम यही चीज़ मैंने आपको प्रीकास्ट टू बीम कॉलम कंस्ट्रक्शन पे दिखाया है, जो हम जो कनेक्शन करते हैं वो कैसे होगा, और जब सेम चीज़ हम बीम पर कनेक्ट कर रहे हैं या जो स्लैब पर कनेक्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ कैसे होगी। ये तीनों आप इजीली इस डायग्राम पर देखकर समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ प्रीकास्ट कॉन्क्रीट्स। फ्रेंड्स, हमारे जो प्रीकास्ट कॉन्क्रीट है उससे हमें बेनिफिट क्या है कि हम क्यों प्रीकास्ट पे जाए। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट तो ये जो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत स्पीड होने लगता है। कास्टिंग कंपोनेंट फॉर सुपरस्ट्रक्चर ड्यूरिंग फाउंडेशन इन प्रोग्रेस। देन डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी, लॉन्ग स्पान विथ लार्जर ओपनिंग इन बिल्डिंग एंड फ्यूअर पियर्स इन ब्रिज। देन फायर रेजिस्टेंट, हायर सेफ्टी, लेस इंश्योरेंस प्रीमियम। Then durability, material with long life and reduce life cycle cost. तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स हैं। Then next point, greater span to depth ratio, pre-stressing, enhancing performance and less material. 6, aesthetic flexibility and association control, pleasing appearance. Thermal and energy efficiency enhances which insulated sandwich panel. Then sustainability, use of effective material and energy resources, minimize depletion, improved quality, manufacture under plant controlled condition. Then modular construction and design capability, future reuse for a variant of function. फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट्स ना हमारे बेनिफिट है जब हम प्रीकास्ट पर जाते हैं, क्योंकि क्या है उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है, उसका जो
अपीयरेंस होता है वो भी अच्छा होता है, हम दोबारा उस चीज़ को यूज़ भी करते हैं और उसकी लाइफ भी जो हम नॉर्मल कंक्रीट से उससे 100 ईयर ज़्यादा साइकिल पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है जब हम प्रीकास्ट करते हैं तो हमारा उस एलिमेंट या स्ट्रक्चर का जो अपीयरेंस होता है नॉर्मल कंक्रीट करते समय से या जो हमने किया है उससे वो बहुत अच्छा और निखर कर आता है और वो फायर रेसिस्टेंस और फायर प्रूफ भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, गाइस जैसा कि आप डायग्राम पर देख रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है वो है प्री स्ट्रेस्ड डबल टी बीम स्ट्रिप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग लाइन कास्टिंग पैड। तो फ्रेंड्स ये भी एक हमारा नॉर्मली स्ट्रक्चर है प्रीकास्ट का। देन नेक्स्ट, इरेक्शन ऑफ होलो कोर डेक कंपोनेंट्स प्रोवाइड एन इंस्टेंट फ्लोर एंड अवॉइड्स कॉस्टली फॉर्मवर्क। तो फ्रेंड्स इससे हमारा जो कॉस्टली फॉर्मवर्क है उससे भी हम ओवरकम आ गए, बाहर निकल गए, वरना हमारा पैसा यहाँ ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट, आर्किटेक्चरल प्रीकास्ट कॉन्क्रीट पैनल यूज्ड एज अ लोड बियरिंग एलिमेंट। फ्रेंड्स ये भी एक और है हमारा पैटर्न है। देन हमारा रनवे पेमेंट एज अ लार्ज एयरपोर्ट पीसीआई मैनुअल। तो फ्रेंड्स प्रीकास्ट के बहुत डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन पे और हम कर भी रहे हैं, जो हमारा मेट्रोज पे, ब्रिजेस पे आप इसको ईजिली देख सकते हो। फ्रेंड्स जैसा आप डायग्राम पर देख रहे हैं, ये हमारा एक बिल्डिंग है जिसमें जो हमने एलिमेंट्स यूज़ किए हैं या जो मटेरियल यूज़ किया पूरा प्रीकास्ट का है, जिसमें जो हमारे कॉलम्स हो गए या कॉन्क्रीट्स के फ्लोर्स हो गए या स्लैब्स हो गए वो पूरा इकोनॉमिकली है। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला है जो हमारा, वो हमारा स्टेयरकेस के स्टेप्स हैं, जो हमारे ट्रेड राइजर हैं, जो हमारा मेजनेंस फ्लोर है, वो पूरा भी क्या है हमारा प्रीकास्ट का बना हुआ है। देन लास्ट एक हमारा मोल्डेबिलिटी ऑफ आर्किटेक्चरल प्रीकास्ट कंक्रीट फॉर इन्फिनिट नंबर ऑफ साइजेस एंड शेप। तो फ्रेंड्स ये एक आर्किटेक्चरल है, यानी इसमें पूरा जितना भी एलिमेंट्स है वो पूरा हमारा प्रीकास्ट का बना हुआ है। तो ये एक एडवांटेज है जो हम प्रीकास्ट कंक्रीट से कर सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं, बस उसका हमें एक फॉर्मवर्क पहले से डिज़ाइन करना होता है और उसी पैटर्न पे जो कंटिन्यूस होता है, वॉल्स हो चाहे वो स्टेप्स हो, ट्रेड राइजर या कॉलम बीम हो, वो कंटिन्यूस प्रीकास्ट करके एक स्ट्रक्चर खड़ा करना होता है। ठीक है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। फ्रेंड्स हमारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग पर भी प्रीकास्ट के एलिमेंट्स यूज होते हैं। Precast concrete offers an attractive, long-lasting and safe alternative for residential housing. Thin brick are inset in panel during production. Precast concrete provide a quieter, safe and more comfortable and upscale place to live. फ्रेंड्स आजकल मोस्टली जितनी भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो रही है ना वो प्रीकास्टेड से बन रही, क्योंकि उससे हमारा पूरा वॉल्स ये सब बहुत ईजिली और जल्दी बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, a precast concrete double cell module is lifted into a place complete with furnishing installing PCI manual. Using quad 4 cells in one unit modules can minimize production and erection schedules. Box modules should shell are supplied with electrical conduit and boxes mechanically and plumbing chases and chest in reducing the costly field work. Friends इस डायग्राम के थ्रू आप ये देख रहे हो कि कैसे ईजिली वो लिफ्ट हो जाता है और पूरा कैसे हमारा एक रूम के साइज का जो डबल डेल सेल मॉड्यूल है वो बन जाता है। इवन हमारा जो मॉड्यूलर या इलेक्ट्रिकल का ये भी चीज़ है ना, हम प्रीकास्ट के थ्रू बना सकते हैं। तो ये आपको ईजिली दिख रहा है और आप समझ सकते हो बाय सीइंग कि ये कैसे हम कर सकते हैं। अदर बिल्डिंग स्ट्रक्चर एप्लीकेशन इन बिल्डिंग सच एज शॉपिंग मॉल्स एंड पब्लिक बिल्डिंग इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, library, museum and airport terminal. Precast and pre-stressed concrete effectively used in numerous retrofit projects. फ्रेंड्स हमारे शॉपिंग मॉल्स, बिल्डिंग, हॉस्पिटल यहाँ पर भी या एयरपोर्ट पर भी बहुत ज़्यादा प्रीकास्ट एलिमेंट्स का यूज़ हो रहा है। इरेक्शन ऑफ प्रीकास्ट कॉन्क्रीट वॉल्स पैनल इज फास्ट एंड कैन बी परफॉर्म्ड ईयर राउंड इवन इन कोल्ड क्लाइमेट्स। ये हमारे जो पैनल्स का काम है फ्रेंड्स, ये जो कोल्ड क्लाइमेट है उस पर भी कर सकते हैं। रूफ डायग्राम एंड सपोर्टिंग बीम्स एंड कॉलम्स ऑफ प्रीकास्ट कंक्रीट प्रोवाइड इकोनॉमिकली बिल्डिंग सोल्यूशन। फ्रेंड्स जो इसका डायग्राम या जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है, हमारे प्रीकास्ट कंक्रीट को इकोनॉमिकली बिल्डिंग सोल्यूशन या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ब्रिजेस एलिमेंट। फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो हमारे ब्रिज पर आर्च पोर्शन होता है या कुछ होलो पोर्शन होते हैं उसकी बीम, तो वो कुछ आपको डायग्राम पे शो हो रहा होगा, तो आप उसे भी देखकर समझ सकते हैं।
यूज ऑफ लार्ज होलो एज बीम्स विथ सॉलिड फ्लोर्स एंड फील्ड पोस्ट टेंशनिंग, क्या पोस्ट टेंशनिंग के थ्रू इसे हमने रोका हुआ है. देन स्टैंडर्डाइजेशन अलाउ ऑप्टिमाइज ब्रिज डिजाइंस दैट प्रोवाइड्स अनमैच्ड इकोनॉमी. लास्ट, arched culvert and its footing and wings walls allowed quick erection with little site disruption and no field formwork. फ्रेंड्स, जब हमारा प्रीकास्ट एलिमेंट ऑलरेडी हमने कास्ट, ये जो साइट पर है कास्ट कर चुका है, और वहाँ जाके जब हमने ऑन साइट असेंबल करते हैं ना, तो हमारा मैक्सिमम काम आसान हो जाता है और उसे वहाँ पे हमें फॉर्मवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो हमें प्रीकास्टिंग यार्ड पर पड़ती है. Low maintenance, long-term performance, economy, and ability to span long distance make precast and pre-stressed concrete preferred system for bridges of all spans. फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है लो होता है और ये लॉन्ग टर्म होता है, इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है और ये बहुत सस्ता और चीपली होता है, मगर ये लॉन्ग स्पान के लिए होता है. Bridges girded to span from precast concrete pile cap to pile cap, eliminating expensive over water formwork. तो फ्रेंड्स, आपने ये क्या है, जो हमारा क्या कहते हैं फ्लाईओवर्स या ब्रिजेस बनते हैं जो हमारा पीएल बीम पे होता है ना, जैसा आप डायग्राम पे देख रहे हो, तो ये वहाँ पर भी बहुत सूटेबल होता है और ईजिली होता है. जैसे हमारा स्टैंडर्ड शेप्स जो हमें ऑफर होता है वो इमीडिएट हो जाता है और वो जो अवेलेबिलिटी होती है इकोनॉमिकली होती है और ड्यूरेबिलिटी होती है, और हमारा इसका जो मेंटेनेंस होता है वो भी ईजी होता है, उसका जो लाइफ साइकिल होता है, जो सर्विस लाइफ बढ़ा हुआ होता है. ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो हमारा लार्ज सर्कुलर स्टोरेज टैंक होता है ना, उसमें भी जो उसका चारों तरफ का सर्कुलर पोर्शन होता है वो भी हमारा प्रीकास्ट एलिमेंट्स का होता है, आप डायग्राम पर देख सकते हैं. और फ्रेंड्स, आपने जो रेलवेज के ट्रैक्स पर जो हमारे स्लीपर्स देखे ना, पहले वो लकड़ी के यूज़ होते थे, मगर अभी क्या है वो हमारे पूरे कंक्रीट के यूज़ होते हैं. तो वहाँ पर भी हमारा प्रीकास्ट जो टेक्नोलॉजी है ना, वो वहाँ पर भी यूज़ होता है. ठीक है फ्रेंड्स, इम्पैक्ट ऑफ प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन मेनली क्या है, ये हमारा ब्रिजेस पे यूज़ होता है. टनल्स एंड टनल सेगमेंट्स पूरे हमारे प्रीकास्ट होते हैं. पाइप्स ब्रिजेस, टावर्स एंड मस्ट पाइल्स, ये भी हमारा उसकी जो प्रीकास्ट है उसी का यूज़ होता है. डिटैच्ड हाउस प्रीकास्ट का बनता है. प्री फैब्रिकेटेड बेसमेंट और रिटर्निंग वॉल वो भी उसी का बनता है. रूम्स मॉड्यूल्स, प्री फैब्रिकेटेड गराजेस, नॉइज बैरियर्स, रेलवे स्लीपर्स, स्लैब्स, ट्रैक्स, गाइडेड बस ट्रैक्स, एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर भी फ्रेंड्स हमारा इससे बनता है. और जैसा कि मैंने आपको डायग्राम्स बताया, कूलिंग टावर. प्रोडक्शन प्रोसेस फ्रेंड्स, इसे बनाने में हमें क्या क्या डिफिकल्टी आती है और क्या क्या कंपोनेंट्स वेरी करते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं. फैक्टर्स इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन प्रोसेस आर, पहला हमारा होता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट वर्सेस आर्किटेक्चरल कंपोनेंट. देन लॉन्ग लाइन मल्टी पीस फॉर्म्स वर्सेस सिंगल पीस फॉर्म्स. देन प्री-स्ट्रेस्ड कंपोनेंट वर्सेस नॉन प्री-स्ट्रेस्ड कंपोनेंट्स. फोर्थ आता है हमारा प्री टेंशन कंपोनेंट्स वर्सेस पोस्ट टेंशन कंपोनेंट. देन प्रोडक्ट फैसिलिटी लिमिटेशन. फ्रेंड्स, हमें ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और ये जो हम बना रहे हैं वो हमारा सिंगल पीस है, डबल पीस है या मल्टी पीस है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है. ठीक. प्रोडक्शन लिमिटेशन. फर्स्ट, size of piece may be limited by handling equipment available in manufacturing plant or by transportation and erection equipment available. Then tension capacity of pre-stressing bed may be another limitation. Third, environmental concern may also limit the scope of a precast operation. Friends, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उस समय क्या है, हमें साइज का, हमें कितने पीसेस बनाने हैं और हमारे पास इक्विपमेंट हैंडलिंग ये कितना है, तो ये सारी चीज़ भी हमें ध्यान रखना पड़ता है. और जो हमारा प्लांट है इस चीज़ का, जो हमने कास्टिंग यार्ड बनाया है, वो हमारा इक्विपमेंट वहाँ पे सारे हैं, इरेक्शन के लिए एलजी है या नहीं है, वरना वो सेगमेंट हम उठाएंगे कैसे. देन उसकी हमें टेंशन कैपेसिटी क्या करनी है, उसका जो हमारा प्री-स्ट्रेसिंग बेड है वो सब क्या बनाना है, उन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना. और फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें जो इन्वायरमेंटल है उसे भी देखकर इस चीज़ को ऑपरेट करना होता है, वरना क्या है इन्वायरमेंट को भी हमें कुछ यानी बुरा नहीं पहुंचाना, तो वो भी हमें ध्यान रखना होता है. एडवांटेज ऑफ फैक्ट्री प्रोडक्शन. फ्रेंड्स, जो हमारा फैक्ट्री प्रोडक्शन होता है या ऑन साइट प्रोडक्शन होता है, तो उसमें हमें क्या क्या एडवांटेज है वो मैं आपको बताता हूँ. इम्प्रूव्ड क्वालिटी. फर्स्ट, प्रोडक्शन इन अ इंडोर इन्वायरमेंट इन बेटर वर्किंग कंडीशन विथ बेटर प्रोडक्शन. फ्रेंड्स, जो हमारा इंडोर इन्वायरमेंट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा कंडीशन भी बेटर होगा. देन स्टील मोल्ड्स यूज फॉर स्टैंडर्ड एलिमेंट्स और लार्ज बैचेस
एनेबलिंग अ हाई डिग्री ऑफ डायमेंशन एक्यूरेसी। जो हमारे स्टील के मोल्ड्स होते हैं तो उससे क्या हमारा एक्यूरेसी अच्छा आता है, जो हमारा मोल्ड्स होगा या स्ट्रक्चर होगा वो अच्छा बनेगा। फैक्ट्री प्रोडक्शन एनेबल्स अ स्पेसिफिक कॉन्क्रीट क्वालिटी टू बी अचीव्ड। अगर वो फैक्ट्री से बना हुआ है या हमारा प्रीकास्ट यार्ड पे बना हुआ है तो उसका प्रोडक्शन क्वालिटी और स्पेसिफिक कॉन्क्रीट क्वालिटी वो अचीव्ड होगी और अच्छी होगी। As with other branches of industry outside construction sector, factory production result is more efficient quality management. फ्रेंड्स, जो हमारा अदर इंडस्ट्री है ना, आपने देखा होगा वहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो वो क्या है, मोर एफिशिएंट होता है और मोर प्रोडक्टिव होता है और उसका क्वालिटी भी अच्छा होता है। लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट्स, मेन पर्पस इज टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द फॉर्म वर्क, reduction or total elimination of scaffolding cost. Factory production enables a sustainable reduction in working hour necessary. Material saving arise using the component CS2 structural requirement. Pre-stressing easy to achieve in the form of pre-tensioning in pre-tensioning bed. One considerable factor for a pre-casting factor is cost of transport. फ्रेंड्स, इससे हमारा क्या होता है, कॉस्ट रिड्यूस होता है। देन वहाँ पे जो हमें स्कैफोल्डिंग लगानी है वो भी हमारी रिड्यूस होगी और जो फॉर्म वर्क करना है वो भी हमारा रिड्यूस होगा। देन जो हमारा वर्किंग आवर्स है वो नेसेसरी होगा, जितना हमें करना ही है उतना ही होगा। जो हमारा मटेरियल सेविंग है वो भी बढ़ेगा और जो हमारा प्री स्ट्रेसिंग या पोस्ट टेंशन का जो बेड है वो भी हमारे लिए ईजी है क्योंकि वो यूनिफॉर्म है। देन जो हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वही बस बढ़ेगा, बाकी चीज़ तो हमारी नॉर्मल रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स। Faster construction. Advantage of precast concrete construction is potential to shorten construction time. Next, no extensive elaborate on-site facilities or requirement. Third, financial saving associated with a shorter construction time and chance of generating revenue at an earlier date are important. Structure made from precast concrete component often require a higher planning and design inputs. फ्रेंड्स, जो हमारा इससे क्या होता है, फास्टर कंस्ट्रक्शन होता है और इसके एडवांटेज क्या है, जो हम बड़े बड़े स्पान्स को भी ईजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और जो इसका लाइफ साइकिल होता है, जो फैसिलिटी रिक्वायरमेंट होता है वो भी ईजिली एलोबरेटेड होता है। ठीक है, और जो इससे हमें रेवेन्यू है और जो हम प्रोजेक्ट का कंप्लीशन है वो भी हम जल्दी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके लिए हमें ज़्यादा प्लानिंग का भी ज़रूरत नहीं होता क्योंकि एक स्टेब्लिश हमने प्रीकास्ट साइट बना लिया, वहाँ हमारा कंटिन्यूस प्रोडक्शन होगा और उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन करके उसे इरेक्शन करके सेम क्या कहते हैं एलिमेंट्स को इरेक्ट करके लगा सकते हैं और अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन. The Construction Products Directive defines essential requirements to be satisfied by a construction worker in a general form. फ्रेंड्स, जब हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं ना या प्रीकास्ट एलिमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या है, हमारा जो क्वालिटी है वो एक स्टैंडर्ड वे पे आ जा रहा है। These are mechanical resistant stability, safety in case of fire, hygienic health and environment, safety in use, protection against noise, एनर्जी सेविंग एंड हीट इंसुलेशन। तो फ्रेंड्स, हम इन सभी चीज़ों का स्टैंडर्डाइजेशन कर देते हैं जब हम प्रीकास्ट एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं या प्रीकास्ट कंक्रीट का, या उससे जितने ही बने, चाहे कैसा कॉलम हो गया या ब्लॉक्स हो गए या जो भी चीज़ है, तो उससे क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एक प्रकार से है। फ्रेंड्स, आप ये जो डायग्राम पर देख रहे हैं, जो हमारा नॉर्मल ब्रिज होता है ना, उसका एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन है कि कैसे हमारा पाइल्स होगा, फिर पाइल कैप आएगा, फिर उसके बाद हमारा पियर होगा, फिर पियर आर्म आएगा और उसके बाद हमारा वायरडक्ट आएगा। तो ये सब चीज़ें आप नॉर्मली देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू। सेगमेंट कंस्ट्रक्शन. ब्रिजेस डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स दैट आर प्रीफैब्रिकेटेड इन गुड क्वालिटी कंट्रोल कास्टिंग यार्ड एंड देन डिलीवर टू द साइट फॉर इरेक्शन. फ्रेंड्स, जो हमारे सेगमेंट है वो क्या है, छोटे छोटे इन्हें सेगमेंट्स पे डिवाइड हो जाते हैं जो भी हमारे ब्रिजेस के या जो भी है ना, तो उसको क्या है, हम गुड क्वालिटी या जो कास्टिंग करेंगे उस समय हमारा अच्छा आएगा। उसका एडवांटेज क्या है, स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, इकोनॉमी इन लॉन्ग स्पान्स होता है, प्रिफर्ड इन लैंड कंस्ट्रेंट्स एरिया होता है, प्री फैब्रिकेटेड सेगमेंट गुड क्वालिटी कंट्रोल। फ्रेंड्स, जब हमने सेगमेंट्स को छोटे छोटे सेगमेंट्स पे डिवाइड कर दिया है ना, तो क्या है, ईजिली ये ट्रांसपोर्टेशन पे भी हो सकता है एंड देन उठाकर हम इसे लिफ्ट करके वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मली हमारा कास्टिंग यार्ड ऐसा ही होता है जैसा मैं आपको इमेज पे दिखा रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे सेगमेंट्स आप देख रहे हैं, तो ये नॉर्मली एक कास्टिंग यार्ड्स का इमेज है जो मैं आपको जनरली शो कर रहा हूँ।
फ्रेंड्स, ये हमारा इरेक्शन ऑफ विंग्स है, जो हमारे क्या कहते हैं नॉर्मल स्पाइंस के साइड्स पर हमने इरेक्ट किया है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, इस पर मैंने मोस्टली आपके जितने भी प्रीकास्ट एलिमेंट से डाउट थे ना, और हम इन्हें कहाँ कहाँ मोस्टली यूज़ करते हैं, तो मैंने मोस्टली काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपका कुछ डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख दें, और अगर आपका कोई टॉपिक है वो भी कमेंट सेक्शन पे लिख दें, मैं उसको भी आपके लिए वीडियो क्रिएट करके दूंगा और आपके जो भी डाउट्स हैं उसे रिजॉल्व करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और जितना हो सके उतना शेयर करना।